अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंची सा फ्रूट केक। तो जी आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और आपको बताऊंगी कि हमारा जो केक है वो किस तरह से परफेक्ट बनता है। सो फ्रेंड्स, ये वाले केक के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और जो आपके साथ रेसिपी है वो रोज़ शेयर नहीं कर सकती। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ हर रोज़ केक की रेसिपी शेयर करूँ। तो आप भी घर बैठे ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और आप भी घर बैठे बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना बाहर जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट हो है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपना फ्लोर रेडी करेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 100 ग्राम हम मैदा लेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। छोटी चाय वाली चम्मच आपने यूज़ करनी है। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज़ करेंगे तो आपने सिर्फ 1.5 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो बेकिंग पाउडर भी हम मैदे में ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। मैदे को छानने के बाद मैदा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम हटा देंगे साइड पर। तो जी यहाँ पर मैंने 2 तरह के मोल्ड ले लिए हैं। सो फ्रेंड्स, इनका साइज़ सेम टू सेम है, यानी कि 2 अंडों के ये मोल्ड हैं। तो इसमें इजीली 2 अंडों का केक बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें वेजिटेबल ऑयल लगाकर इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। मोल्ड का साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, 9 इंच का ये मोल्ड है। इसमें इजीली 2 अंडों का केक बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। अच्छे तरीके से मोल्ड ग्रीस करने के बाद अब हम सेंटर में लगा देंगे बटर पेपर। सो फ्रेंड्स, बटर पेपर आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हमारा केक बेक होगा तो बटर पेपर से हमारा केक ईजीली सांचे से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सांचे हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इन्हें भी हम हटा देंगे साइड पर। तो यहाँ पर मैंने आधा कप टूटी फ्रूटी ले ली है। ये वो टूटी फ्रूटी है जो मतंजन वगैरह में भी यूज़ होती हैं, इसे अशरफी मुरब्बा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी इनकी कटिंग कर ली है। आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। मुझे किसी का कमेंट्स भी आया था कि जब हम अपनी टूटी फ्रूटी केक में ऐड करते हैं तो हमारी सारी टूटी फ्रूटी केक के नीचे चली जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर आपने करना ये है कि टूटी फ्रूटी जैसे ही आप छोटी छोटी उसकी कटिंग करेंगे तो आपने उसमें 2 से 3 खाने वाले चम्मच मैदा ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। ऐसा करने से हमारी जो टूटी फ्रूटी है वो केक के नीचे नहीं बैठेगी। तो जी सारा मैदा मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड किया है और इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की रेडी होने के बाद आपको दिखाई देगी। तो लास्ट पर हमने करना ये है कि सारा मैदा जब हम इसको केक में ऐड करेंगे तो सारा मैदा हम छान लेंगे। तो जी इसे भी हम हटा देंगे साइड पर। अब हमें चाहिए होगा किसी भी तरह का एक बाउल, लेकिन आपने नॉनस्टिक और सिल्वर का बाउल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले हम 4 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लेंगे और अंडों को सबसे पहले हम बीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अंडों को हमने कितना बीट करना है, जस्ट हम अंडों को इतना बीट करेंगे कि ये क्वांटिटी में 3 गुना ज़्यादा हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखा करें, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मेन पॉइंट होते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपके जो मेन पॉइंट है वो मिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये अंडे जो हैं काफ़ी हद तक बीट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल दिखाई दे रहे हैं, ये अभी बीट नहीं हुए। तो जैसे ही ये बबल ख़त्म हो जाएंगे तो समझिए आपके जो अंडे हैं वो बीट हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए कि हमारे अंडे बीट हुए हैं या नहीं, तो आपने टाइम नोट करके 3 मिनट के लिए अंडों को बीट करना है। जैसे ही आप 3 मिनट अंडों को बीट करेंगे ये क्वांटिटी में भी 3 गुना बढ़ जाएंगे और बीट होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा बटरी फॉर्मिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बीट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा बटरी फॉर्मिंग में भी आ चुके हैं। तो अंडे बीट करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का
होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर पाउडर। ये रेगुलर शुगर जो किचन में पड़ी होती है, ये वो वाली शुगर मैंने लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था और इसको अच्छे तरीके से छान कर कुछ इस तरह से इसका पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पर आप कप का साइज़ भी देख सकते हैं। 1 कप हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ग्राम के हिसाब से लेना चाहते हैं तो 100 ग्राम के करीब शुगर पाउडर होगा। तो ये नॉर्मल साइज़ का कप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अच्छा जी, कुछ लोग जो है मेजरमेंट वाले कप का भी पूछते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके के साथ और वो चीज़ें यूज़ करूं जो आपको इजीली किचन में मिल जाएं। तो 1 कप हमने इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है, तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ और कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ और वो चीज़ें यूज़ करूँ जो आपको ईजीली किचन में मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वेजिटेबल ऑयल। कप मैंने भरकर नहीं लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कप का साइज़ भी वही है जो मैंने शुगर वाला कप लिया था। और 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। अगर आप वनीला एसेंस ज़्यादा ऐड करेंगे तो केक का टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा भी हो सकता है। तो इसे भी हम 3 मिनट के लिए बीट करेंगे और हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ को आपने 3 मिनट के लिए बीट करना है। जैसे अंडे बीट करने हैं तो आपने 2 से 3 मिनट के दरमियान उसको बीट करना है। फिर हमने इसमें शुगर ऐड किया, वो भी आपने 2 से 3 मिनट के दरमियान बीट करना है। फिर ऑयल को भी हमने 2 से 3 मिनट के दरमियान बीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे केक का बैटर जो है वो अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लोर जो हमने पहले से ही छान के रखा था। मैदा हमने एक ही दफ़ा करके नहीं ऐड करना। अगर हम इसमें एक ही दफ़ा करके सारा मैदा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लम्स और गुठलियाँ भी बन सकती है जो कि निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड कर करके मिक्स करेंगे। तो बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये बात आपने बिल्कुल जहन में रखनी है कि जब हम इसमें मैदा ऐड करना है तो स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स करना है। तो बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सारा मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम हल्के हाथों से फोल्ड कर करके मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही ये सारा बैटर मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर देखें, ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध। सो फ्रेंड्स, दूध को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दूध हम इसलिए इसमें ऐड करते हैं कि हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज हो और दूध ऐड करने से हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब रूम टेम्परेचर पर मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही ये सारा दूध इसमें मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल यकजान हो जाएगा, तो हमारे केक का बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर हम इसको बटर में रेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड यानी कि थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा, क्योंकि हमने ये ऑयल में रेडी किया है तो इसलिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखी थी। सारा मैदा मैंने छान कर अलहदा कर लिया था और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को सीखने को मिलेगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सारा बैटर रेडी होने के बाद हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे जो हमने पहले से ही मोल्ड को रेडी करके रखा हुआ था। तो आधा बैटर हम एक मोल्ड में ऐड कर देंगे और आधा बैटर हम जो है दूसरे मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से हमने सारा बैटर जो है इसमें ऐड कर देना है ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो कम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे मोल्ड हैं इसमें हमने बैटर ऐड किया है। ये कम से कम आधा मोल्ड जो है आधे मोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा केक जो है बहुत अच्छे तरीके से राइस होगा। इसे हम ओवन में बेक करेंगे और इसे हम करेंगे पतीले में बेक। तो दोनों तरीक़ों के साथ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।
तो दोनों हम अलग-अलग बेक करेंगे। आप चाहें तो दोनों पतीले में भी कर सकते हैं या फिर ओवन में भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में नमक बिछाकर उसमें स्टैंड लगा लिया था और 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। तो अब हम इसको केक को बेक करने के लिए छोड़ देंगे। 35 से 40 मिनट में हमारा जो केक है वो बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक केक को मैंने ओवन में बेक करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ओवन और पतीले दोनों की टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं 35 से 40 मिनट के बाद। तो जी यहाँ पर 35 से 40 मिनट के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये राइस हो चुका है। सेंटर से हम किसी भी स्टिक या नाइफ़ की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर तो स्टिक ड्राई है तो समझे आपका केक जो है वो बिल्कुल पक चुका है। तो यहाँ पर जो हमने पतीले में बेक किया था माशाल्लाह से वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से राइस हो चुका था। इसे भी हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से हमारा जो केक है बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम मोल्ड से अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद हम इसका जो है फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेप जो है वो आपने ज़रूर देखना है, उसे आपने बिल्कुल भी नहीं मिस करना। तो यहाँ पर मोल्ड जो है हम अलहदा कर लेंगे केक से। बहुत ज़्यादा गर्म है। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स देखें कितना परफेक्ट और कितना खूबसूरत कलर आया है जो हमने पतीले में बेक किया है। यहाँ पर देखें मोल्ड भी कितना अच्छा, ज़रा सा भी नहीं जला। तो जो हमने ओवन में बेक किया है वो भी माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा जी यहाँ पर देखें जब हम इसको निकालते हैं ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होता है। मुझे किसी का कमेंट्स भी आया था कि हमारा केक ऊपर से जो है बहुत सख्त होता है, यानी कि क्रिस्पी हो जाता है। तो इसको सॉफ्ट और एक जैसा करने के लिए आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है। तो आपने दोनों केक जो है शॉपिंग बैग में रख देने हैं, यानी कि जैसे ही आपने मोल्ड से केक निकालना है, अलहदा करना है, तो आपने फौरी कट नहीं करना। इसको आपने बस इसी तरह से शॉपिंग बैग में डालकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। किसी भी कैबिनेट या ओवन में इसको छोड़ देना है। ऐसा करने से हमारा जो केक है वो एक लेवल बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह से 2 से 3 घंटों के बाद हम इसको देखेंगे ये कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग भी करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स ये इतना सॉफ्ट है, ये देखें ये काफ़ी क्रिस्पी था, अब ये देखें ऊपर से कितना सॉफ्ट है। तो इसीलिए आपने इसको जैसे ही मोल्ड से निकालना है तो आपने इसको शॉपिंग बैग में ज़रूर रखना है। तो जी अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार लग रहा है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आपके घर में जो नहीं भी खाता केक या स्वीट वो बहुत शौक़ से खाएगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट किस्म की रेसिपी है और इतनी इजी और आसान तरीके के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर देखें ये इतना सॉफ्ट और इतना परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। ये जो हमने पतीले में बेक किया था ये वो वाला है। माशाल्लाह से ये देखें ये इतना सॉफ्ट है, इतना माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दूसरे वाला भी दिखाती हूँ जो हमने ओवन में बेक किया है। ये देखें फ्रेंड्स ये भी इतना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त किस्म का बनकर रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो पतीले में इसे बेक करें या ओवन में बेक करें तो बहुत ही परफेक्ट ये बेक होगा। जिनके पास ओवन नहीं वो भी केक बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें ये जो हमने ओवन में बेक किया है माशाल्लाह से ये देखें ये इसकी सॉफ्टनेस देखें माशाल्लाह से। तो जी आज की रेसिपी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।